तालाब में अगर सड़ी हुई मछली हो, उस सरोवर में, या विषाक्त कीटाणु उस जल में पड़ा हुआ हो, क्या करना चाहिए? जल को साफ करना चाहिए या उस कीटाणु को ही हटा देना चाहिए? विष को ही हटा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? विष को ही हटा देना चाहिए। इसी तरह से जलंधर नाम का एक दुराधर्ष दानव था और संसार में इतना उत्पात कर रखा था कि उसे मारने के लिए ब्रह्मा भी परेशान, विष्णु भी परेशान, यहां तक भगवान शंकर भी परेशान थे। तो सबने विचार किया कि संसार में अगर कि भगवान ने विचार किया, पुनः अगर कि जीवित रहा, जलंधर अगर जीवित रहा, तो संसार में किसी भी नारी का सतीत्व स्थिर नहीं रहता। उसको मारने के लिए भगवान ने पुनः नारायण जलंधर का अवतार लेकर के, अनेक जलंधर का रूप धारण करके, उनके सतीत्व को नष्ट करके भगवान ने उनका भी उद्धार किया। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। जलंधर का वध किया। फिर कहेंगे भगवान जगत के पिता हैं, तो जगत के पिता होकर के पतिव्रता नारी का पातिव्रत धर्म को नष्ट क्यों किया? इसका ही प्रश्न हो सकता है। किसी गल्प में सती वृंदा ने कहा था कि प्रभु, पति का पत्नी का नियम है, अगर वह अपने पति के सिवा किसी का भी आरती ना उतारे। गुरु जय सीताराम। मैं नहीं कह रहा, नारी धर्म पति देव न दो। कहा कि प्रभु, नारायण जब उनसे प्रसन्न हो गए, कहा कि प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन देंगे, लेकिन मैं तब चाहूंगी आप मुझे दर्शन दें जब आप मुझे मेरे पति के रूप में आएंगे, तो मैं आपका दर्शन करूंगी। सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब वही भगवान जलंधर का रूप धारण करके सती वृंदा के यहाँ गए हैं और सती वृंदा के सतीत्व को भ्रष्ट करके तभी भगवान उनके मान को रखे। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अब वही सती वृंदा क्या थी? सती वृंदा ने जब इन्हें श्राप दिया कि आपने पत्थर जैसा काम किया है, जगत के पिता होकर आपने पत्थर का सदृश काम किया है, हे नारायण आज से आप पत्थर बन जाओ। तो भगवान ने कहा मुझे श्राप नहीं लगती, लेकिन अहम भक्त अपराधी ने भगवान पत्थर बन गए। वो पत्थर क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। हर साल आप देव उठावन एकादशी में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाते हैं और आज भी प्रमाण है। देखिए संगम जो है 3 है, 2 है भारतवर्ष में। कितने हैं? 2 है। त्रिवेणी का धाम 2 है। एक पहला सुन लीजिए। एक तो गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद प्रयाग में है, गंगा जी यमुना और सरस्वती उत्तर प्रदेश में। और एक त्रिवेणी कहाँ है? गोरखपुर से 95 किलोमीटर सोनहोली का बॉर्डर है। 95 किलोमीटर। और वहां से आपको सोनहोली के बाद भैरहवा है। भैरहवा या सोनहोली से आपको 37 और 35 किलोमीटर है नवलपरासी। क्या है? नवलपरासी, जिसे भैंसा लोटन। आधा बिहार है और आधा नेपाल है। तो वहां पर 3 नदी का संगम है। क्या है? पूर्णभद्रा, सोनभद्रा और नारायणी। कितने हैं? पूर्णभद्रा, सोनभद्रा और नारायणी। तो आधा बिहार में है और आधा नेपाल में, जिसे भैंसा लोटन कहते हैं। उसी भैंसा लोटन के नदी में भगवान ने गजेंद्र को, जहां से ग्राह ने गजेंद्र को पैर पकड़ा था, उसी स्थान का नाम है गजेंद्र का स्थान, गज का स्थान। और वहां से घसीटते घसीटते कहाँ ले गया था? वह सोनभद्र के पास ले गया। बिहार में सोनपुर है। तो उस जगह पर गजेंद्र के पैर को पकड़ा। वह स्थान का नाम है सोनभद्रा, पूर्णभद्रा और नारायणी। अभी वहां पर मेला लगा हुआ होगा। बोलो जय सीताराम। नहीं, मेला पूर्ण हो गया, पूर्णवासी तक है। मार्गशीर्ष में वहाँ हर साल मेला लगता है, यज्ञ होता है। और इस दास को भी वहां पर यज्ञ में कथा करने का पहला सौभाग्य मिला था। बोलो जय सीताराम। आज से कम 25 या 30 वर्ष पहले की बात है नेपाल में। तो
आज वही शालिग्राम कहाँ है? शालिग्राम एक काली गंडकी है। काली गंडकी आपको नेपाल में है, मुक्ति क्षेत्र में है। नारायणी आज भी अगर सूखी हुई तुलसी के पत्ते अगर शालिग्राम के ऊपर रखते हैं तो नीचे से नर्मदा से वह पत्थर उगने लगेंगे और आपको शालिग्राम पत्थर जो है केवल तुलसी को पकड़ने के लिए नीचे से निकलने लगता है। ऐसा कभी सौभाग्य मिले तो आप वहां जाके दर्शन करके आए और मुक्तिनाथ है। इसलिए भगवान ने सती के सतीत्व को भ्रष्ट करके संसार के त्रिताप को नाश करने के लिए भगवान ने वहां जलंधर का रूप लिया। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए। नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, कनप है कितनी लगी अवतारा, कनप एक नहीं लगी अवतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम राम राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। गिरिजा चकित भई सुनवान, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। हे देवी, एक बार आपके गुरुदेव नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। ध्यान दिया और अपने गुरुदेव के बारे में कि मेरे गुरुदेव तो परम पराभागवत हैं,